श्री शिवाय नमस्तेभ्यम। एक बार फिर आ चुकी हूँ मैं आप सबके लिए, आप सबकी समस्याओं को सुनने के लिए और उनका समाधान बताने के लिए, क्योंकि जब आप उपाय करेंगे, सही विधि के साथ करेंगे, तो भोलेनाथ आपकी जो भी समस्या है उनका समाधान बहुत जल्दी कर देंगे। तो आइए, सबसे पहले उपाय बताने से पहले मैं आपको एक चीज़ बता रही हूँ, एक बहुत ही ज़रूरी और बहुत ही बड़ी बात बता रही हूँ कि बहुत समय ऐसा होता है कि हम कोई उपाय करते हैं या पूजा पाठ करते हैं, व्रत करते हैं, पर हमारी मनोकामना पूरी नहीं होती। वही हम देखते हैं कि किसी को हमने बताया कि तुम कुछ पूजा कर लो, या कोई और अपने से ही कुछ पूजा कर रहा है या कोई व्रत कर रहा है, तो उसकी मनोकामना जो है बहुत जल्दी पूरी हो जाती है। या फिर हम देखते हैं कोई ना कोई पूजा करता है, ना पाठ करता है, ना मंदिर जाते हैं, ना कथा सुनते हैं, फिर भी उसकी ज़िंदगी में इतनी खुशहाली कैसे रहती है, कैसे वह दिन दोगुनी रात चौगुनी तरक्की करते रहता है, क्यों उसके घर में धन की कोई कमी नहीं रहती है। ऐसे बहुत सारे जो सवाल हैं हमारे दिमाग में आते रहते हैं और अक्सर हम सोचते हैं कि आखिर हमारी पूजा पाठ में, हमारे व्रत में, हमारे उपवास करने में क्या कमी रह गई जिसकी वजह से हमें जो हमारी मनोकामना है वह पूरी नहीं हो पाती है। तो आइए, मैं आपको बता रही हूँ कि उसका सबसे बड़ा कारण क्या है। सबसे पहली बात कि आखिर भगवान हमारी क्यों नहीं सुनता। हम भी मंदिर जाते हैं, व्रत करते हैं, भगवान को रोज़ पूजा करते हैं, नित्य जाप करते हैं और उनकी आराधना करते हैं, तो आखिर ऐसा क्या है, क्यों हमारी जो पूजा पाठ है वो स्वीकार नहीं की जाती है। तो उसके पीछे जो सबसे बड़ा कारण है वह ये कारण है कि आपके जो पड़ोसी हैं या फिर जो आप जिसको देख रहे हैं कि वह उनकी तरक्की बहुत ज़्यादा हो रही है, कुछ भी नहीं करते फिर भी तरक्की हो रही है, तो वह जो उनकी तरक्की है उसका मुख्य कारण ये है कि उसने पहले से बहुत सारा जो पुण्य है वो संचय करके रखा था। पुण्य का मतलब, संचय का मतलब, जैसे हमने किसी छोटे बच्चे को आपने देखा होगा कि जो छोटे बच्चे होते हैं उसको पैसे को, जो एक एक रुपया होता है उसको एक किसी गुल्लक में वो भर के रखते हैं। वो एक एक करके उसमें इतने सारे पैसे इकट्ठे कर लेते हैं, फिर जब लास्ट में उस गुल्लक को वो फोड़ते हैं तो उनके पास बहुत ज़्यादा पैसा हो जाता है जिनसे कि वो अपने लिए कोई अच्छा सा गिफ्ट खरीद सकते हैं। अभी तो उन्होंने कुछ खर्चा नहीं किया, अभी तो उन्होंने कुछ नहीं कमाया ना डाला, लेकिन जो गुल्लक उनके पास पहले से थी उसको उसने फोड़ा और उसे मिल गया पैसे और उससे आगे उसकी मनचाही तोहफे। ठीक वैसे ही हमारे जो पुण्य होते हैं, जो हमने पुण्य पहले से कमाया होता है, वह जब हमारे सामने आता है तो हम सुख भोग रहे होते हैं और हमें किसी चीज़ की कमी नहीं रहती है। लेकिन जब हम उस पैसे को, जो हमारा संचित पुण्य है, उस पैसे को या फिर उस पुण्य को धीरे धीरे हम खर्च कर देते हैं, जब हमारे सारे पुण्य खत्म हो जाते हैं, फिर हमारे सामने विडंबना आ जाती है कि हम क्या करें। दुख कष्ट हमें देखने लगते हैं, दिखाई पड़ने लगते हैं, हमारी ज़िंदगी में रोग आने लगता है, कष्ट आने लगता है और बहुत दुख आने लगता है। तो आप ये ना सोचिए कि आपके पुण्य खत्म हो रहे हैं, आप ये सोचिए कि आपके जो पाप हैं वह कट रहे हैं। समझने में थोड़ी असुविधा अवश्य हो रही होगी, पाप कैसे कट रहे हैं और पुण्य कैसे नहीं खत्म हो रहा है। आपने जो जमा पुण्य किया था, जमा पूंजी जिसको बोलेंगे, वह पुण्य जो है आपका धीरे धीरे घटते जा रहा है। और अगर आपके जीवन में कष्ट, दुख, रोग आ रहे हैं तो समझिए कि आपके पाप जो है वह कट रहे हैं, पुण्य समाप्त हो रहा है और पाप भी कट रहे हैं, पाप भी समाप्त हो रहा है। तो पुण्य भी समाप्त हो रहा है, पाप भी समाप्त हो रहा है, तो हमेशा सुखी रहने के लिए क्या करें कि हमारे घर पे रोग कष्ट ये सब कभी आए ही नहीं, दुख दारिद्र ये सब कभी आए ही नहीं। तो इसके लिए हमें बहुत ज़रूरी है कि हम पुण्य कमाएं, अर्जित करें। पुण्य कैसे कमाएंगे? किसी भूखे को खाना खिला दीजिए या फिर किसी प्यासे को पानी पिला दीजिए। आपकी जितनी सामर्थ्यता है आप उस हिसाब से किसी की मदद कर दीजिए, किसी के बुरे दिनों में उसके साथ खड़े हो जाइए।
तो इसमें आपको इतना ज़्यादा पुण्य मिलेगा कि आप किसी तीर्थ में जाएंगे, किसी गंगा स्नान में जाएंगे या रोज़ मंदिर जाएंगे, उससे भी ज़्यादा पुण्य आपको किसी साधारण से व्यक्ति के दुख के दिनों में उसके साथ खड़े रहने में मिलेगा। इस तरह से जब आप पुण्य को संचित करेंगे, अर्जित करेंगे, तो वह धीरे धीरे क्या होगा, आपका पुण्य आ रहा है और आप सुख भोगते चले जाएंगे, निरंतर सुख भोगते चले जाएंगे। जैसे आपके पास 100 रुपये है और आप कहीं बाहर घूमने के लिए गए हैं, तो पहले तो आपने बहुत घूमा फिरा, मस्ती करी, धीरे धीरे आपने देखा कि आपके 90 रुपये खर्च हो गए, सिर्फ 10 रुपये बचे हैं। तो आपने सोचा मैं कहीं कुछ काम कर लेता हूँ, फिर आपने थोड़ा बहुत कुछ काम करने लगा, इससे आपको थोड़ी बहुत अर्निंग होने लगी, कुछ पैसे आने लगे। जो आपके पास सिर्फ 10 रुपये बचे थे, उसी से आपने क्या किया, उसी पैसे से उसी वक्त आपने कुछ अच्छा काम शुरू किया, किसी के यहाँ पे जाके थोड़ा झाड़ू पोछा लगा दिया, या फिर जैसे मंदिर में साफ़ सफाई कर दी, कुछ भी एक अच्छा काम जिसको पुण्य कमाने के लिए करते हैं, तो आपने कुछ अच्छा काम शुरू कर दिया। तो इससे क्या हुआ कि आपके पास पैसे आते गए और फिर आपको कभी कमी नहीं हुई। वैसे ही जब आपके पास पैसे हैं, आप सुख भोग रहे हैं, तो आप सुख भोगते हुए उस पैसे का अच्छे से इस्तेमाल करें। जैसे कहीं कोई गौशाला है तो आप गाय को चारा खिला दें, या फिर कहीं कोई दुखी है, डॉक्टर नहीं दिखा पा रहे, आप उसकी मदद कीजिए, डॉक्टर दिखा दीजिए किसी दीन दुखी को, जो ज़रूरतमंद है उनकी मदद कीजिए। इससे ज़्यादा पुण्य आपको कहीं नहीं मिलेगा। तो इससे पहले कि आप सुख भोग रहे और आपके पुण्य खत्म हो जाएं, आप और ज़्यादा पुण्य कमा लीजिए। और पुण्य कमाने का यह मौका बिल्कुल मत छोड़िएगा, क्योंकि मानव शरीर है, सांस दी हुई है भगवान की, कितनी सांस दी है ये तो हमें भी नहीं पता है। तो क्यों ना हम इन सांसों का अच्छे से सदुपयोग कर लें और हर पल भगवान का नाम स्मरण करें, ताकि हमारी जो बुद्धि है वह अच्छे हमारे हमसे जो है सत्कर्म कराए, अच्छे कर्म कराएं। तो आइए एक छोटा सा भजन भगवान को याद करें, दिल से कहें उन्हें और उनका शुक्रिया अदा करें, क्योंकि हमारे पास अभी जो कुछ भी है बस उन्हीं का दिया है। तेरा ही दिया मैंने खाया पिया है, तेरा ही दिया मैंने खाया पिया है, तेरा शुक्रिया है, तेरा शुक्रिया है, तेरा शुक्रिया है। तो भगवान को नित्य प्रतिदिन शुक्रिया अदा करें कि उन्होंने हमें इतनी बेहतर ज़िंदगी दी है। वरना जब आप घर से निकलेंगे ना, तो आप जब देखेंगे ना जाने कितने दीन दुखी ठंड में सड़क के किनारे आपको बैठे हुए मिलेंगे। ठंड इतनी जाड़ी कड़ाके की ठंड पड़ती है, तो वो उन्हें कंबल चादर अगर आप उन्हें दे सकते हैं, अगर सामर्थ्यता है तो अवश्य दे, इससे भी आपको बहुत ज़्यादा पुण्यफल प्राप्त होगा। तो वैसे ही सुंदर सुंदर और आसान से उपाय, या फिर यूँ कहें कि छोटी छोटी चीज़ें जिससे कि हमारी ज़िंदगी जो है हमेशा अच्छी बन के रह सकती है, ऐसी चीज़ें जानने के लिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा, क्योंकि मेरी कोशिश यही रहती है कि मैं भी अच्छा करूं और आप सब भी अच्छा करें, ताकि दुनिया में कोई भी दुखी ना रहे। और अगर कोई दुखी है तो वो भगवान भोलेनाथ की शरण में जाए, सही विधि अपनाए, सही विधि से पूजा पाठ करे और भगवान भोलेनाथ उनके सारे दुख कष्ट हर ले। फिर मिलूंगी आप सबसे एक नई वीडियो के साथ, एक नई जानकारी के साथ, एक नई उपाय के साथ। तब तक के लिए विदा लेती हूँ। श्री शिवाय, नमस्ते भैया।